Hi friends, today I'm going to talk to you about the number one productivity tool that I know of, जिससे आपकी लाइफ की स्ट्रेस जो डेली स्ट्रेस होती है 50% दूर कर देगी। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको एक टूल दे दूँ जिससे आपका सारा का सारा काम बिल्कुल जो टाइम के मुताबिक हो जाए, तो उससे स्ट्रेस कम होगा क्या आपका? एक ऐसा टूल आपको बताएं जिससे आपके जो कोलीग्स बार बार आपको फ़ोन करके रिमाइंड करके फॉलो अप करके इरिटेट करते हैं, क्योंकि उनको आपसे डेटा जल्दी से जल्दी चाहिए और नहीं मिल पा रहा आपसे जो भी इंफॉर्मेशन, वो कम्प्लीटली बंद हो जाए। एक ऐसा टूल आपको मैं बताऊं जिससे आप कभी अपना कोई भी टास्क भूले भी ना, दिमाग से ना निकले। कभी ये किसी को एम्बैरेसली या बॉस को नहीं बोलना चाहिए, ओहो ये तो मैं भूल गया। मैं ऐसा टूल एक आपको बताऊंगा जिससे आपकी प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर हो कि कौन सा टास्क पहले हो, कौन सा उसके बाद हो और कौन सा उसके बाद हो, और इसमें कभी आपको क्वेश्चन ही ना हो, कन्फ्यूजन ही ना हो कि 3 लोगों ने 3 टास्क दे दिए, मैं पहला कौन सा करूं, और अगर वो पहला वो करता हूं तो वो बिगड़ते हैं, वो बिगड़ता है, वो करते हैं तो तीसरा बिगड़ता है। अगर मैं ऐसा एक आपको टूल बताऊं जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकते हैं कभी, अगर उस टूल के मुताबिक काम करें। ये टूल बहुत ही सिंपल है और मेरे को मालूम नहीं ये स्कूलों और कॉलेजों और कंपनियों में क्यों नहीं सिखाया जाता, क्योंकि ये एक सिंपल सा टूल और सिंपल सा रिजीम अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी डबल हो जाती है और हमारा स्ट्रेस लेवल आधा हो जाता है और उतना ही काम होता है जितना होना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा ये समझाता हूँ ये टूल क्या चीज़ है। इस टूल को कहते हैं वीकली शेड्यूलर शीट, और ये शीट दिखने में ऐसी लगती है, सिंगल A4 साइज, जिसके ऊपर आपका पूरे हफ्ते का प्लान छपा रहता है, लिखा रहता है। एंड आई कैन शो यू दैट ऑन माई स्क्रीन राइट नाउ। तो अगर आप देखें, मोस्ट ऑफ आवर वीकली एजेंडा इज़ लुकिंग लाइक दिस, जहाँ पे हम हमारी जितनी मीटिंग्स होती हैं या कोलीग के साथ डिस्कशन होती है, फ़ोन कॉल होती है, हम अपने पास एक डायरी या नोट पैड रखते हैं, सिंपल सा। और वो डायरी ऐसे दिखती है, उसके एक पेज में जैसे मंडे से शुरू होती है, मंडे को बॉस से मीटिंग हुई तो बॉस की मीटिंग में क्या क्या नोट्स हुए, ये 3 4 5 चीज़ें बॉस ने बोला करने के लिए। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद कोई सप्लायर आ गया तो सप्लायर से मीटिंग हुई तो उसको सप्लायर कहता है मेरे को एक ड्राइंग दे दो, और उसके बेस पे मैं आपको एक कोटेशन दे दूंगा। तो उसके 2 पॉइंट लिख लिए आपने मीटिंग में। फिर आपको मालूम है कि ये कल के दिन एक हमारी फैक्ट्री मैनेजर के साथ 12 बजे मीटिंग है, और उसके बाद एक मैंने अपना कॉस्टिंग का टेम्पलेट बनाना है, और फिर ओहो एक बिज़नेस ट्रिप के लिए जाना है जम्मू तो उसकी टिकट करनी है, और वेडनेसडे 3:30 बजे हमारी एक हडल कॉल है, हडल मीटिंग हो रही है ऑफिस के अंदर। 12:30 एक फायर ड्रिल है, फॉर एग्जांपल। सो टिपिकली ऐसे ऐसे टास्क आपके नोट पैड में छपे रहते हैं, जैसे जैसे आपकी मीटिंग्स होती रहती है और हफ्ता निकलते रहता है। नाउ दिस इज़ फाइन। सबसे पहले आप लोग नोट लिखते हो तो हमारी नोटबुक्स मिलती जुलती हैं, बट आप अगर देखिए, ये मैंने एक वीकली टेम्पलेट जो आपको दिखाया है, अगर हमारे पास ये प्रिंट आउट हमारे टेबल पे रहता है हर टाइम, 6 दिन हफ्ते में या 5 दिन हफ्ते में, और इसमें से हम क्या करते हैं कि ये जो नोट पैड हम मीटिंग से आते हैं नोट्स लिखते हैं, हम जब अपने वापस डेस्क में आते हैं तो इमीडिएटली हम जो जो टास्क लिखे हुए हैं, जो जो मीटिंग शेड्यूल करी हुई है, आती रहती है, वो हम इस शीट पे भरते रहते हैं, और जो हमारे डेस्क के सामने हर रोज़ पड़ी रहती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यह देखा कि मंडे की बॉस की मीटिंग के बाद ये मेरे को बॉस ने 5 टास्क दिए,
बट हमें ये मालूम है कि पांचों के पांचों सेम प्रायोरिटी कभी रह नहीं सकते. देयर इज ऑलवेज समथिंग विच इज़ मोर अर्जेंट एंड मोर इम्पॉर्टेंट एंड समथिंग विच इज़ लेस अर्जेंट एंड लेस इम्पॉर्टेंट विच वी शुड डू लेटर. तो मान लो हमने बोला कि ये आइटम, ये एक फॉर एग्जांपल टेंडर ड्यू है मंडे को या ट्यूसडे, चलो मंडे को टेंडर ड्यू है, से वेडनेसडे को टेंडर ड्यू है. तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो मिस कर ही नहीं सकते. बाकी सब मिस हो जाए, ये नहीं मिस होना चाहिए. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये दो टेंडर ड्यू है, ये मैंने अपनी टॉप 5 वाली लिस्ट में उतार लिया, क्योंकि ये प्रायोरिटी है. मैंने प्रायोरिटी बांध दी कि ये सबसे पहले प्रायोरिटी इसकी है, यहाँ डाल दिया. उसके बाद ये 3 आइटम्स थी, मैंने वो इसकी प्रायोरिटी बांधी, उसके बाद वाली लो प्रायोरिटी आइटम है, तो ये लो प्रायोरिटी आइटम यहाँ पे आ गई. फिर ऐसे मंडे में और दूसरी मीटिंग हुई, ये टास्क आ गए और अपने आप अपने यहाँ पे, तो ये टास्क भी कॉपी करके मैंने अपनी शीट पे यहाँ उतार दिए. फिर मैंने और आगे गया, ट्यूसडे 12 बजे फैक्ट्री मीटिंग हो गई, ये 3 और आगे टास्क, ये भी मैंने कॉपी करके यहाँ डाल दिया. फिर अगले मीटिंग में गए वेडनेसडे के दिन, ये आ गया टास्क और करने हैं. तो ऐसे तो बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, तो हमने यहाँ पे डाल दिए. ऐसे हमारे इसमें से हमने देखा कि जो ये कोटेशन ABC की है और ये जो इंस्टॉलेशन करनी है कस्टमर के यहाँ पे, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो ये दोनों हमने इसके नीचे डाल दिए, प्रायोरिटी टास्क के नीचे. सो नाउ यू सी, हमारे पास जैसे जैसे टास्क हफ्ते में आते रहते हैं, हम यहाँ पे फिल करते हैं वेदर ये टॉप 5 में जाएंगे या बॉटम अदर टास्क में जाएंगे, ये भरते जाएगी. ठीक है, अब आ जाओ, ये हमारी टू डू लिस्ट बन गई. टू डू लिस्ट बेस्ड ऑन प्रायोरिटी. ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हर रोज़ ऑफिस जब आते हैं हम क्या करते हैं कि पहले हम यही देखेंगे, पहले इन चीज़ों पे काम करेंगे, इन चीज़ों पे पहले काम नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि ये लो प्रायोरिटी आइटम्स हैं, ये हाई प्रायोरिटी आइटम्स हैं. तो हमने अपने आप को अभी मंडे मॉर्निंग में बैठ के 5 मिनट लगाते हैं सुबह सुबह आते सार, या इवन घर पे ही बेटर ये होता है कि घर पे ही करा के निकलो या ऑफिस में जैसे भी करना है. बट सबसे पहले आके अपना शेड्यूल बना दो कि आज मैंने मंडे को ये दोनों टेलर, इसको कॉपी करके आप यहाँ डाल दीजिए, ये मेरे टास्क हैं. इसके बाद ये कोट मैंने इम्पॉर्टेंट है बट वेडनेसडे को देना है, तो ये मैं शेड्यूल कर रहा हूँ वेडनेसडे, फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू इज़ दिस. और ये थर्सडे को मैं करूँगा, तो ये मैं कॉपी करके थर्सडे के दिन डाल देता हूँ यहाँ पे. और फिर उसके बाद ये सर्च फॉर CTO वाला टास्क नॉट सो इम्पोर्टेंट वाला टास्क है, बट मेरे पास ट्यूसडे में टाइम है, तो मैं ये ट्यूसडे में यहाँ पे डालूँगा विच इज़ नॉन प्रायोरिटी टास्क. ये तभी भी मैं वेकेंट रख रहा हूँ भाई, बीच में वेडनेसडे, मंडे और ट्यूसडे के बीच में कोई अदर टास्क आ गया जो हाई प्रायोरिटी है, वो यहाँ पे आएगा. सो ऐसे ही मैंने जैसे ऐसे यहाँ टास्क आते आते हैं मैं शेड्यूल करते रहता हूँ कि ये मैं मंडे को करूँगा, या मैं ये वाला टास्क, ये तो होगी 12 बजे मीटिंग फैक्ट्री मैनेजर की है, ये मिस नहीं कर सकते, तो ये जो ट्यूसडे की यहाँ पे आ गई. सो मेक कॉस्ट टेम्पलेट is not that critical job, I will put it to schedule that I will do it on Tuesday में टाइम है, ट्यूसडे में डाल देंगे. सो ऑन एंड सो फॉर. जम्मू की टिकट करनी है, वेडनेसडे को बैठ के कर लेंगे. सो अब आप देख रहे हो मंडे की आपकी टास्क लिस्ट बन गई, और ये लिस्ट डायनामिक है, ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी. तो यहाँ से हमने शेड्यूल करके फिर मंडे के दिन हमने सिर्फ यही देखना है कि कौन से टास्क मंडे के मेरी शेड्यूल थे और यहाँ से और कौन से टास्क यहाँ पे ले आ सकते हैं. तो मंडे के 3 टास्क हो गए, 1 2 3. फिर आप आगे ट्यूसडे में मान लो ये वाला टास्क रह गया, नहीं हुआ, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसके नीचे ये. तो अब मेरी ट्यूसडे की टास्क लिस्ट बन गई कि ये 3 मैंने काम करने हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर्स ये 3 टास्क तो मैंने करने ही करने हैं. फिर वेडनेसडे को आगे मान लो
कि ये कॉस्टिंग टेम्पलेट नहीं बन पाया, तो यहाँ से कॉपी करके मैंने वेडनेसडे के दिन इधर डाल दिया। और फिर मान लो यहाँ पे 5 टास्क और आ गए, तो ये वाला टास्क मैंने यहाँ डाल दिया कि टास्क नंबर 5 और 4 भी मैं वेडनेसडे को करूँगा। तो ये सो ये आपको हर दिन की टास्क लिस्ट बन जाएगी आपकी, और फिर आप यही टास्क लिस्ट को फॉलो करेंगे। और वेडनेसडे के दिन आएंगे, जो जो इसमें से हो गया, जो नहीं हुआ वो यहाँ पे चढ़ाएंगे, और उसमें और क्या टास्क ऐड हुए हैं वो भी यहाँ चढ़ा देंगे। सेम थिंग आप थर्सडे मॉर्निंग आके करेंगे कि जो चीज़ें बच गई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की वो यहाँ डाल देंगे, और जो नई चीज़ें आपके टास्क लिस्ट में आ गई वो इधर से उतार के इधर आ जाएगी। एंड फॉर फ्राइडे एंड फॉर सैटरडे, दैट्स इट फ्रेंड्स, इट इज़ सो ईजी। ये गूगल शीट्स पे नहीं करें तो बेटर रहेगा कि इसका प्रिंट आउट, टेम्पलेट का आप प्रिंट आउट लेके अपने पास रखें टेबल के ऊपर। सो इस तरीके का आपको टेम्पलेट शेयर किया जाएगा। प्रिंट आउट लेके यहाँ पे रखेंगे तो डायरी से उतारना इस पे बहुत आसान है, और ये आपके टेबल पे चिपकी रहेगी टेबल के आगे ऐसे। तो हर रोज़ आप आके इस पे और ऐड कर सकते हैं, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, जब तक आप सैटरडे पहुँचोगे आप देखेंगे 90% ऑफ ये लिस्ट आपकी कटी हुई रहेगी। डन 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 विदाउट प्रेशर एंड मेकिंग श्योर एवरीथिंग इज़ डन इन अ प्रायोरिटाइज वे। वो बहुत ज़रूरी है। जो पहला प्रायोरिटी है वो पहले काम होगा, जो कम प्रायोरिटी है वो नीचे वाला काम होगा। थैंक यू वेरी मच।